हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, दिसंबर की 29 तारीख हो रही है और 2 दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल सूरज नहीं निकल रहा है और कोहरा बहुत पड़ रहा है और रात को इतनी ओस पड़ती है कि सारे एडेनियम सुबह को जब आओ तो इनके लीफ जो हैं वो भीगे हुए मिलते हैं और इनके अंदर जो ओस का पानी है वो भर जाता है और धूप भी नहीं निकल रही है। तो ऐसे में ही ज़्यादातर एडेनियम गलते हैं कि जिसमें धूप भी नहीं निकलती है और एडेनियम जो है उनके ऊपर रात को पाला पड़ता है, तो उस वजह से ही एडेनियम ज़्यादातर गलते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पे क्या सेफ्टी बरतनी है आपने एडेनियम के साथ कि हमारे एडेनियम जो है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। तो ऐसे ही पीरियड में पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता है, चाहे आपको 20 दिन लगें चाहे 25 दिन लगें। अगर धूप नहीं निकल रही है तो आप एडेनियम के अंदर पानी बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपने पानी दे दिया और वो पानी सूखेगा नहीं तो आपका एडेनियम ज़्यादातर 100% गल जाता है। तो यही वो पीरियड होता है जिसमें एडेनियम सर्दियों में ख़राब होते हैं। ओस पड़ी है और दिन को धूप निकली आई है अच्छी खासी, तो वो तो बर्दाश्त कर लेता है एडेनियम और उससे एडेनियम ज़्यादातर ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन जब धूप नहीं निकलती है और ओस और पाला सब कुछ पड़ता है तो उस टाइम पे एडेनियम को ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादातर रूट जो गलने का सिस्टम जो होता है वो ऐसे ही पीरियड में होता है। तो कल हमने दोस्तों वीडियो बनाया था कि उसका एक क्या इलाज है। तो ये देखिए, मैंने सारे ऊपर से इसके टिप्स के ऊपर सारे लीव्स पर राख छिड़क दी थी और राख जो है वो इस चीज़ को बचा सकती है। और दूसरे ये है कि इसमें पानी बिल्कुल ना दें आप। अब ऐसे पीरियड में बिल्कुल पानी ना दें। और बहुत से लोगों ने क्या कर रहा है कि हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि इस ऐसे पीरियड में, सर्दी के पीरियड में वो एडेनियम को ख़रीद रहे हैं या ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा वो है कि वो बगैर सोचे समझे ही एडेनियम को इस टाइम पे मंगवाते हैं। दरअसल फरवरी मार्च में ही एडेनियम को मंगवाना चाहिए। ऑनलाइन मंगवाएं या नर्सरी से ख़रीदें, फरवरी मार्च में ही एडेनियम को ख़रीदें और उसी टाइम उसको रिपोर्ट कर दें, तब तो सही है। ऐसे टाइम पे अगर आपने एडेनियम को ख़रीदा है या बाय किया है, मंगवाया है, ऑनलाइन मंगवाया है, तो और उस एडेनियम को आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसे में रिपोर्टिंग तो नहीं काम करेगी बिल्कुल, क्योंकि सर्दी में एडेनियम के रूट चलने बंद हो जाते हैं। इसी वजह से डोरमेंसी में जाता है। जब रूट न्यूट्रिशन लेना बंद कर देता है और पानी भी नहीं लेता है तो रूट चलने भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में एडेनियम जो है वो आपका ग्रो ही नहीं करेगा। तो आप क्यों खामखा उसको मंगवाते हैं ऑनलाइन और मंगवा के उसको लगाते हैं। उसका तरीका, अगर बाई चांस मंगवा लिया है तो उसका तरीका ये है कि आप निकाल के 6, 7, 8 दिन के लिए तो ऐसे ही रख दें उसको। जिस बॉक्स में वो आते हैं उनसे निकाल लें और निकालने के बाद में उनको फंगिसाइड में के पानी में धो लें या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो उसके अंदर डाल के धो लें। अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके और हवा में अंदर शेड के अंदर उनको लटका दें और वो 7-8 दिन तक उनको ऐसे लटका रहने दें। और लटकने के बाद में आप सॉइल बनाएं उसकी, और सॉइल में फंगिसाइड पाउडर अच्छा खासा मिला लें, अच्छी तादाद में मिला के। और जो सॉइल उसकी बनाएंगे वो अच्छी मिकदार वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसमें राइस खस भी मिला लें और ईंट का जो चूरा होता है, ईंट का बुरादा, जिसको ईंट का सुर्खी बोलते हैं, वो ईंटों जैसे भट्टे पर से जो ईंट आती है और उसमें से जब ईंटें उठ जाती हैं तो वो नीचे उसकी राख झड़ जाती है, वो लाल रंग की होती है सुर्खी। तो वो आप अपनी सॉइल में ज़रूर मिला लें इस टाइम पे अगर रिपोर्ट करें, क्योंकि उससे भी फंगस रोकने का बहुत काम करता है वो। क्योंकि वो जली हुई राख होती है, ईंटों की जली हुई मिट्टी होती है, तो उसमें फंगस नहीं लगती है। तो अगर रिपोर्टिंग करनी है तो वो ईंट की सुर्खी ज़रूर उसमें के अंदर मिला लें अगर आपने रिपोर्ट करना है। दूसरे ये कि आप उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप सूखी सॉइल में ही लगा के एडेनियम और आप शेड के अंदर रख दें और वो कम से कम 8 दिन वो रख दें। तो 8 दिन आपने वैसे ही सुखाया उसको, 8 दिन रिपोर्ट करके और फिर आपने शेड के अंदर रखा। जब 8 दिन आपके शेड में रखा रहेंगे तो 16 दिन हो जाएंगे। 16 दिन के बाद आप उसको निकाल के, अगर धूप निकली आई है तो धूप में ला के रख दें। लेकिन उसको पानी जब ही देंगे आप जब अच्छी खासी तेज़ धूप हो, तेज़ धूप हो। अब 16 दिन आपका एडेनियम लगे हुए हो चुका है और 8 दिन सॉइल में लगे हो गया है और 8 दिन वैसे ही रखा रहा वो। 8 दिन जब सॉइल के अंदर लगा रहेगा
तो उसके बाद में अगर आप धूप तेज़ है और अच्छी खासी धूप पड़ रही है तेज़, तो आप हल्का सा उसमें जैसे कि चाय का कप होता है इतना पानी डाल दें ताकि उसके रूट ऊपर की मिट्टी जो है जम जाए और रूट तक हल्का सा पानी पहुंच जाए। और फिर उसको पानी बिल्कुल ना दें। हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो उससे भी एडेनियम जो है वो गलने लगता है, तो वो ऊपर से पैक हो जाएगा जब आप पानी डालेंगे, और तब आपका एडेनियम धीरे धीरे ग्रो होने लगे। जब तक 25-26 जनवरी हो जाएगी, तो 25-26 जनवरी तक धूप में काफ़ी तेज़ी आ जाती है, और तेज़ी जब आ जाएगी तो एडेनियम छोटे छोटे लीव्स निकलना शुरू कर देगा। जब लीव्स निकलने लगे आपके एडेनियम में और आपको पता चले कि अब हमारा एडेनियम जो है वो ग्रो करने लगा है, तब आप उसके अंदर पानी भर के दे दें। क्योंकि जब आपका एडेनियम लगे हुए कम से कम 25 दिन हो चुके होंगे, तो 25 दिन के बाद आप जाके एडेनियम को, जब आपके लीव्स निकलने लगे, जब ही पानी दें, उससे पहले पानी ना दें। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है तो सूखी सॉइल में रिपोर्ट करे रखा रहें दें, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज़्यादा उसका कोडेस सॉफ्ट होगा तो आप बिल्कुल मत घबराएं, और ऐसे ही उसको रखा रहने दें। जैसे ही उसके अंदर से फुटाव शुरू हो जाएगा, लीव्स निकलने लगेंगे, नए इस तरीके से लीव्स निकलेंगे, इस तरीके से लीव निकलना शुरू हो जाएंगे, तभी आप उसके अंदर पानी दे दें। तब पानी भर के दे सकते हैं, और सुबह के टाइम दें। सुबह के टाइम जब देंगे तो दिन की धूप में वो पानी जो है वो एडेनियम को जो लेना होगा वो ले लेगा, और बाकी का पानी सॉइल में आपके सूख जाएगा। तब आपके एडेनियम में ग्रोथ पकड़ लेगा और आपका एडेनियम जो है ये चल पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी केयर करनी है आपने। अगर जिसने इस टाइम पे एडेनियम खरीद लिए हैं और वो रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो है वो कम से कम 8 दिन के बाद करें, और 8 दिन तक उसको ज़रूर फंगसाइड में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पानी, जैसे कि आपने एक टब के अंदर पानी भरा और उसके अंदर 1 डांट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दें, और उसी के अंदर आप एडेनियम को डाल दें, तो उससे भी एडेनियम के अंदर जितनी फंगस होती है सर्दियों की, तो वो सारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी मर जाती है। और उसके बाद में आप उस एडेनियम को हवा में लटका दें, और लटकाने के बाद में फिर आप 8 दिन के बाद जब अच्छी तरीके से सूख जाए, तब उसको सॉइल में आप लगाएं। क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, और ऐसा मौसम पता नहीं कितने दिन रहेगा, 20 दिन रहे या 25 दिन रहे। अगर क्योंकि कभी कभी सर्दियों में ऐसा हुआ कि 1 महीना तक सूरज नज़र नहीं आया और कोहरा मुस्तकिल पड़ता रहा। किसी दिन तो ऐसा कोहरा पड़ता है कि अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ नहीं पता होता मौसम का कि किस टाइम पे मौसम ख़राब हो जाए और कितना ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमें सोच समझ के ही एडेनियम को इस टाइम पे रिपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए एडेनियम सर्दियों में नहीं रिपोर्ट किए जाते, न सर्दी में और न ही बरसात में। ये 2 मौसम ऐसे हैं कि जिसमें एडेनियम को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर करे तो इस थ्योरी से कर सकता है कि आप सूखी सॉइल में उसको लगा दें, और जिस तरीके से उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह में या फंगिसाइड वगैरह में पहले उसको धो के और फिर उसको लटकाएं, उसको अच्छी तरीके से सुखा लें 8 दिन तक। उसके बाद में ही आप उसको रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करने के बाद में उसमें पानी बिल्कुल ना दें जब तक आपकी अच्छी खासी गर्मी ना पड़ने लगे, धूप ना पड़ने लगे, और उसके लीफ की फुटाव शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, अंदर जब गलन होती तो उसके अंदर फुटाव उठाव नहीं होता है। जो एडेनियम सही होता है, रूट सही होते हैं जिनके, तो उनको जो है वो आप ऐसे ही रखा रहने दें और ऐसे लगा दें उसको, और वो रखा रहेगा उसके अंदर। अगर पानी डाल देंगे तो पानी फ़ौरन वो गला देगा उसको। तो ये उसका एक तरीका होता है। क्योंकि इस टाइम पे जो अगर रिपोर्ट करता है एडेनियम, तो वो अगर उसमें लीव्स मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो पॉली हाउस के अंदर लगे होते हैं, और पॉली हाउस में लीफ भी मौजूद रहते हैं उसमें, तो हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा एडेनियम हमारा है। लेकिन वो जैसे ही आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो उसके सारे लीव्स गिर जाएंगे, फ़ौरन डोरमेंसी में जाएगा वो एडेनियम को। जब भी आप रिपोर्ट करेंगे तो आप वो फ़ौरन लीव्स गिरा देता है अपना। तो जब लीव्स गिर गए हैं तो अब उसमें पानी काम नहीं करेगा। जब तक लीव्स मौजूद रहेंगे तब तक तो पानी काम करता है। जब लीव्स गिर जाते हैं तो अब एडेनियम पानी को नहीं लेगा बिल्कुल। अगर पानी आप डालेंगे तो वो रूट को गला देगा फ़ौरन। तो लीव्स के मौजूदगी में ही पानी डाल सकते हैं आप, और लीव्स नहीं है तो पानी नहीं डालें एडेनियम के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।